इससे पहले जो क्लास हुई उसमें बताया गया कि 16 डायरेक्शन, 16 दिशाएं होती हैं और 32 डोर होते हैं, 32 दरवाजे होते हैं और 5 एलिमेंट्स होते हैं। हम्म, 5 एलिमेंट। और जो 5 एलिमेंट हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। एक सीक्वेंस है ये। इसको हम्म, आपने सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। पहले जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब आप इसको सीक्वेंस में याद कर लेते हैं तो फिर आपको आसानी हो जाए कैसे उसके उपाय बनते हैं और कौन सी दिशा में कौन से जोन का वो कलर या कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जो वास्तु हम करेंगे वो वास्तु हम 16 दिशाओं पर, 32 डोर्स, 5 एलिमेंट्स। ये जो हमारा कोर्स होगा ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। इसके अंदर आपका जो वास्तु है, जो होम का वास्तु है वो भी होगा, जो इंडस्ट्री वास्तु है वो भी सिखाया जाएगा, कैसे करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का वास्तु कैसे किया जाता है। एक इंडस्ट्री के वास्तु के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होने चाहिए। फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मालिक है, ओनर है, वो कहाँ बैठे। जो बॉयलर है, चिमनियां हैं, वो किस स्थान पे रखी जाए। जो बड़ी मशीनें हैं, जो भारी मशीन है वो किस दिशा में रखी जाए। जो हल्की मशीन है वो किस दिशा के अंदर रखी जाए। और जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कौन सी दिशा के अंदर रखा जाए। जो सामान बन चुका है, फिनिशिंग थिंग है जो, वो कहाँ पे रखी जाए। और उस फैक्ट्री के अंदर जो सामान हो बिकता रहे, सामान सेल होता रहे, उसके लिए कौन सी दिशा होती है। एक सामान हम उस दिशा में रखेंगे तो हमारा सामान जो जल्दी सेल हो जाता है। ऐसे में आगे बात करेंगे जो स्कूल, कोई स्कूल है, विद्यालय है, स्कूल का वास्तु कैसे किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होना चाहिए, स्टाफ रूम कहाँ होना चाहिए, लाइब्रेरी कहाँ होनी चाहिए, जो जो स्टूडेंट क्लासरूम में कहाँ होने चाहिए। तो हम उसमें स्कूल वास्तु में ये बात करेंगे। और शॉप का वास्तु है, उसका जो तरीका है वो अलग है। सैलून है, कोई सैलून है, कोई ब्यूटी पार्लर है, उसका वास्तु कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। कि क्योंकि जो सैलून का वास्तु होता है उसमें ज्यादा यूज होता है मिरर का। मिरर है, कॉस्मेटिक सामान है। कॉस्मेटिक सामान कहाँ होना चाहिए और जो मिरर है किस दिशा में होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई भी सैलून खोल लेता है लेकिन किराया अपने घर से दे रहा होता है, चलता नहीं। तो इसीलिए आगे जब हम बात करेंगे इंडस्ट्री वास्तु, सैलून वास्तु, स्कूल वास्तु, हॉस्पिटल का वास्तु। एक हॉस्पिटल के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। जो पेशेंट रूम है वो कहाँ होना चाहिए। प्रसूति गृह, जिसको मतलब कि डिलीवरी होती है बच्चे की, वो किस दिशा में उसका कक्ष होना चाहिए, उसका रूम होना चाहिए। और जो मशीनें हैं, एमआरआई, एक्सरे मशीन, वो कहाँ पे रखी जाए। पेशेंट जल्दी ठीक हो उसके पेशेंट का रहने का स्थान कहाँ हो, दवाइयाँ कहाँ पे रखी जाएं। तो हम आगे सब जब पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे तो उसके अंदर सब इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ, वे आप जो भी कुछ सीखे, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो लाल किताब हो, मतलब कोई भी ज्योतिष हो, किसी भी फॉर्म हो, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा।
जो करवाया जाता है उसको सुनना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्लासें लगती रहती हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बाद में लगता है मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो इसीलिए ज्योतिष को सीखने के लिए कम से कम आपको डेली 2 घंटे का समय इनको देना पड़ेगा। और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको महसूस नहीं होगा भी कोई कोर्स मतलब कि ऐसा वैसे कोई पेचीदा है, लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ सहयोग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कल हमने बताया आपको, सबसे पहले क्या होता है कि वास्तु के अंदर जमीन देखते हैं हम, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, आप कुछ भी कोई बिल्डिंग बनाए, उसके लिए सबसे पहले जमीन देखी जाती है कि जमीन क्या आपके लिए उपयोगी है, कौन सी जमीन हमारे लिए सही है। और जो जमीन का ढलान है, मकान का ढलान किस साइड होना चाहिए। मकान का ढलान यानी कि ऊंचा किस साइड से और नीचा किस साइड से हो। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर मकान का ढलान होना चाहिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मकान का ढलान होना चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट वो ऊंचा होना चाहिए। जब भी मकान बनाए तो कोशिश हमारी ये रहे कि मकान की नींव है, जो है मकान की जो शुरुआत है, जब बनाते हैं हम, वो साउथ या साउथ वेस्ट से शुरू होने चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा ना होना, नहीं होना चाहिए। जब आप साउथ वेस्ट या साउथ से मकान बनाना शुरू करेंगे, साउथ से, तो ऑटोमेटिकली उसका ढलान उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होगा, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा। और जब कभी किसी प्लॉट की, किसी जमीन की एनर्जी को चेक करते हैं, बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं पुराने जो अपनी बुक्स हैं। जैसे बुक है विश्वकर्मा प्रकाश, एक बुक है विश्वकर्मा प्रकाश, क्योंकि विश्वकर्मा जी हैं जिन्होंने वास्तु को ये बनाया, और उन्हीं के अनुसार जो पहले महल वगैरह बनते थे। तो एक बुक लिखी विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें बताया गया है जब भी आप किसी प्लॉट को देखते हैं मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है। भाई 3 फुट आप खड्डा खोदेंगे, खड्डे में से जमीन निकाल लेंगे, मिट्टी निकाल लेंगे, दोबारा उस मिट्टी को उसके अंदर भरेंगे। अगर वो मिट्टी भरने के बाद, वो खड्डा भरने के बाद मिट्टी बच जाती है, तो जमीन आपके लिए सही है, शुभ है, आपको फल देकर जाएगी। जो खड्डा आपने खोदा है 3 फुट का बीच में, और जब वापिस उसी मिट्टी को उसके अंदर डालते हैं और वो खड्डा भरता नहीं, रह जाता है और मिट्टी डालनी पड़ती है, तो अच्छा प्लॉट नहीं बताया जाता है। ऐसे ही एक खड्डा खोदेंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे, यदि वो पानी पूरा सूख जाता है तो फिर वो सही नहीं है। अगर उसमें थोड़ा पानी रहता है, सूखता नहीं है, तो आपके लिए जमीन सही है। तो कई चीज उसके अंदर तरीके बताए गए हैं कैसे हम जमीन को एक एनर्जी कैसे उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर किसी प्लॉट की नींव खोदते समय उसमें से कोई हड्डियां निकले, कोई कंकाल निकले, तो उसमें कहा गया विश्वकर्मा प्रकाश में कि वो जमीन सही नहीं है, कोई शापित जमीन है, कुछ ऐसा है। लेकिन कुछ उपाय बताए गए हैं, जब भी लगे कहीं पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ मतलब कि ऐसा है, तो पंचगव्य, पंचगव्य से और गौशाला की मिट्टी लाकर, पंचगव्य मिलाकर, उसको आप उस जमीन के जो मिट्टी है उस मिट्टी में मिला सकते हैं, फिर उसको वहां पे काम शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत प्लॉट से होती है, जमीन से होती है।
फिर चेक करते हैं वहां की जो एनर्जी है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वहां का ऑरा कैसा है, वहां हरियाली, घास फूस, सब वो चेक किया जाता है। और नींव कौन सी दिशा से शुरू करनी चाहिए, वो महीने वाइज है कि इस महीने में कहाँ से शुरू करें, इस महीने में कहाँ से शुरू करें, वो आपको बता, पीडीएफ आपको बता दी जाएगी कैसे वो करते हैं, कौन से महीने में कौन से नक्षत्र में। अगर ये महीना है तो उस महीने में कहाँ से शुरुआत करें, नींव खोदने की शुरुआत कहाँ से की जाए, तो अलग अलग महीनों के हिसाब से नींव की दिशाएं बताई गई है। तो वो भी आपको मिल जाएगा, ये कैसे उसके अंदर देखा जाता है। तो इससे पहले हमारी क्लास रही, उस क्लास में हमने बात की 5 दिशाओं की, 5 एलिमेंट की। तो पिछली क्लास में सभी थे, पिछली क्लास में सभी थे। किस किस को याद है कि 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, किसी को है ध्यान कि 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाँ जी। हाँ जी रमेश जी। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आकाश से पहले पृथ्वी आएगा अच्छा, पृथ्वी पहले और आएगा जी। आकाश। जल, ठीक है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये आपको इस सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको इस सीक्वेंस में याद करते हैं तो उससे क्या होगा कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सा ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सा कलर उस दिशा को डैमेज करता है, तब उसको आप समझ पाओगे, उसका रिजल्ट ठीक तरीके से निकाल पाओगे। इसीलिए कहा भाई आप उन दिशाओं को, उन एलिमेंट्स को सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज याद करिए। तो इससे पहले हमने बात की, वो नॉर्थ दिशा की बात की, हाँ जी, उत्तर दिशा की भी की थी। ठीक है ना। नॉर्थ, जो नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा के स्वामी बुद्ध हैं, नॉर्थ दिशा के स्वामी बुद्ध हैं। और बुद्ध है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर व्यापार के कारक है, बुआ बहन बेटी के कारक हैं, व्यापार के कारक है, यानी कि बुद्ध को व्यापार कहा जाता है, और रिलेशन में बुआ बहन बेटी कहा जाता है। जो कुबेर है, खजाना है, नॉर्थ है। कस्टमर का आना या ना आना वो नॉर्थ का कारण होता है। आपके जीवन में कोई अवसर नहीं आ रहे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, वो उसका कारण बुद्ध और नॉर्थ डायरेक्शन होती है। कई बार क्या होता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, हमने कोई फैक्ट्री लगाई, हमने कोई शॉप ओपन की, कोई भी कस्टमर हमारे शॉप पर आ ही नहीं रहा, सामान बना हुआ फैक्ट्री में तैयार लेकिन वो सेल नहीं हो रहा, तो समस्या कहाँ पे, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, वो समस्या नॉर्थ डायरेक्शन में है। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी कोई वस्तु है, ऐसा कोई कलर है जो उस दिशा के विपरीत है, जिसके कारण नॉर्थ दिशा डैमेज हो जाती है। और नॉर्थ दिशा के डैमेज होने से क्या होगा, व्यापार में समस्याएं होंगी, बुआ बहन बेटी है जो, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। जो हम वास्तु करेंगे, हमारा जो वास्तु होगा वो सिम्टम्स बेस होगा, यानी कि आप कस्टमर की समस्याओं को सुनकर उसको बता सकते हैं कि आपके मकान में कौन सी दिशा में क्या समस्या है। एक व्यक्ति हमारे पास आता है,
और वो कहते हैं मेरे पास कैश की समस्या रहती है, मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन पैसा रुकता ही नहीं, कई बार पैसा आता ही नहीं। और जिसके पास पैसा है, कुछ कहते हैं कि कोई हमसे पैसा लेकर जाता है लेकिन हमारे पैसे वापस नहीं करता, यानी कि कैश फ्लो, जो कैश का जो फ्लो है वो रुक जाता है, अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। पहले स्थिति अच्छी थी, अब क्या हो रहा है कि ना पैसा आ रहा है, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, जो पैसा लेके जाता है वो वापस पैसा नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के मकान में साउथ ईस्ट में समस्या है। साउथ ईस्ट अग्निकोण, जिसके भी अग्निकोण में समस्या होगी, अग्निकोण में कोई टॉयलेट है, कोई बाथरूम है, कोई ऐसा कलर है, कोई ब्लू कलर है, क्योंकि अग्नि का एंटीकोण है, जल है, कोई टॉयलेट आ जाती है वहां पे, कोई बाथरूम आ जाता है, कोई ऐसा कलर आ जाता है जो ब्लू कलर है, तो वो क्या करते हैं, आपका अग्निकोण खराब हो जाता है, जिसके कारण कैश फ्लो में समस्या आती है। तो हम व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर उनको बता सकते हैं कि आपके मकान के अंदर कौन सी दिशा में समस्या है। नॉर्थ में समस्या तो पता है भाई, इनके बुआ बहन बेटी लड़कियों की स्थिति में दिक्कत होगी, या फिर व्यापार नहीं चलेगा, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे, अवसर नहीं आएंगे, उसके जीवन में मौके ही नहीं मिलेंगे काम करने के, उसको नई नई चीजें आएंगी ही नहीं, धन नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएंगे। तो आप समझना कि इसके नॉर्थ दिशा में समस्या है। कोई व्यक्ति कहता है कि घर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, आपस में किसी की बनती नहीं, तालमेल रहता नहीं, झगड़े होते हैं, कुछ भी काम करे काम चलता नहीं, और जो वंश वृद्धि है वो रुकी हुई है, नर संतान कम होती है। नर संतान का कम होना, वंश वृद्धि का रुकना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर उसका सही तरीके से रिजल्ट ना आना, मशीनें खराब होती रहती हैं, आपने कोई मशीन लेके आए मशीनें खराब हो जाती हैं। तो उसका जो साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में समस्या होने से ये दिक्कतें आती हैं। नैऋत्य कोण में कोई टॉयलेट हो, कोई बाथरूम हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हो, कोई ब्लू कलर हो, कोई बड़े बड़े वहां पे शीशे मिरर लगा रखे हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके वहां होने से ये समस्या आती है। तो कोई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर शांति नहीं रहती, मन परेशान रहता है, मन बेचैन रहता है, और ऐसा लगता है कोई दिमाग के अंदर कोई कील ठोक रहा है। तो दिमाग क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ईशान कोण में अगर कोई भी कील है, किसी ने कील लगा रखी है, कोई ऐसे दिखते हैं, ऐसा कोई सामान है जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है, तो उसके कारण क्या होगा, व्यक्ति के दिमाग के अंदर परेशानी रहेगी। और एक और है, नॉर्थ ईस्ट में जिस व्यक्ति के टॉयलेट होगी, ऐसे व्यक्ति के घर में आप देखना लकवे के मरीज या कैंसर के मरीज ज्यादातर पाए जाते हैं, जो बड़े हैं, उनको लकवा या कैंसर की दिक्कत होगी जिसके नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट है। तो इसीलिए हमने जो वास्तु करना है वो रट्टा नहीं लगाना, केवल उन चीजों को समझना है
व्यक्ति की समस्या को समझकर हमें पता करना है इसको दिक्कतें कौन सी दिशा में है। आप दूर दूर बैठे फोन पर उनकी समस्याओं को सुनकर बता सकते हैं कि आपके इस दिशा में समस्या है। जब आप उसको जब बताओगे कि आपके वहां पे समस्या है और वो मान जाता है तो आप उनका आप पर विश्वास हो जाता है। हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि समस्या कहीं पे है और सामान कहीं का बदलवा रहे हैं, ये भी चेंज कर दो जी, यहां से उठा के वो रख दो जी, ये कलर पे, ऐसा नहीं। अगले की जो समस्या है वो चाहता क्या है, क्या समस्या है, उसकी समस्या को सुनकर ये कौन सी दिशा की समस्या है वो ठीक कर सकते हैं। और ज्यादातर ज्यादातर आप लोगों के पास वही लोग आएंगे जिनकी इन 5 दिशाओं की समस्या होगी। दिशाएं 16 हैं लेकिन 5 दिशाएं मुख्य हैं, उनके ऊपर आपने अच्छे से काम करना है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट पश्चिम, और एनएनई यानी कि स्वास्थ्य। एक व्यक्ति हमारे पास कब आता है तो उसके पास पैसे की कमी हो, धन की कमी, पैसा आ ही नहीं रहा, खस्ता हालात है। या फिर कब आएगा जब उसका वो मानसिक रूप से परेशान होगा, बीमार होगा। या कब आएगा जब घर के अंदर समस्या होंगी, बहुत सारी लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में नहीं बनती, या कोई नर संतान नहीं हो रही, या कोई नेगेटिव एनर्जी है घर के अंदर। या आप कुछ भी काम करते हैं, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको हानि हानि होता है, लाभ नहीं होता, तो वेस्ट है पश्चिम है। तो इसीलिए हमने 4-5 दिशाओं पर विशेष ध्यान रखना है। और भी काम आती है लेकिन मोस्टली व्यक्ति इन्हीं समस्याओं को लेकर आता है। तो आज हम बात करेंगे NNE, उत्तर उत्तर पूर्व। जोन क्या है इसका, यानी के काम क्या है, हीलिंग, इम्यूनिटी। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता जो हमारी होती है, वो इस दिशा को कहते हैं। NNE यानी कि कोई भी व्यक्ति जब घर के अंदर बीमार होता है, यदि उस व्यक्ति की जो दवाइयां हैं, उस व्यक्ति की जो दवाइयां हैं इस दिशा में रखी जाए तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है और वो बार बार बीमार हो रहा है, दवाइयां खा रहा है, तो आप उस व्यक्ति की जो दवाई है वो NNE में रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। शेप क्या है, शेप वही है, लहरदार, वेवी, यानी कि जल है, यहां पर भी जल है और जल लहरदार होता है। मेटल क्या है, एल्युमिनियम, यानी कि मेटल एल्युमिनियम, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, वही इस दिशा के अंदर आप एल्युमिनियम का सामान रख सकते हैं, लगा सकते हैं। मेटल एल्युमिनियम यानी कि आप NNE दिशा के अंदर कोई भी एल्युमिनियम का सामान या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कलर क्या है, कलर ब्लू है, इस दिशा के अंदर आप ब्लू कलर कर सकते हैं। ब्लू कलर होता है जल का, वे जल तत्वों के अंदर दिशाएं आती है, ये दिशा जल तत्व के अंडर में आती है। इस दिशा में बैठकर यदि कोई भी वैद्य है, डॉक्टर है, इस दिशा के अंदर बैठकर दवाई बनाए या इस दिशा में दवाई रखी जाए, तो वो कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो दवाएं जो दवाई है उसको
जल्दी आराम करती है। पहले जो महल थे, बिल्डिंग थी, वो वास्तु बेस होती थी, उनको पता था। जो पहले गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति में सबको सब कुछ पढ़ाया जाता था। उसमें एस्ट्रोलॉजी होती, साथ में आयुर्वेद भी होता था, सब कुछ होता था। तो उनको वास्तु को भी सिखाया जाता था। कोई भी डॉक्टर या वैद्य एनी दिशा के अंदर अपनी दवाई रखे, दवाई बनाए, तो उससे पेशेंट को जल्दी आराम होगा। यहां पर सोने से क्या होता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। यानी कि जो NNE दिशा है, NNE दिशा के अंदर कोई व्यक्ति यहां पर सोए ना। अगर सोएंगे तो शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। यह साफ सुथरी क्लीन रखनी चाहिए। और यहां पर सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, यहां पर सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। जो चीजें नॉर्थ में नहीं हो सकती, वो चीजें यहां पर भी नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्थ दिशा में जो चीजें हम नहीं रख सकते, या कोई टॉयलेट है, कोई सेप्टिक टैंक है, किचन है, वो भी यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जल तत्व की दिशाएं हैं और जल के अंदर अग्नि को नहीं ला सकते। तो ये NNE जो दिशा है, जल तत्व के ये अंडर आती है। और इसमें कोई सेप्टिक टैंक, कोई किचन, कोई टॉयलेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, दवाई रख सकते हैं, या इस दिशा के अंदर बैठकर आप दवाइयाँ बना सकते हैं। वो दवाइयाँ बनाओगे तो कस्टमर को जल्दी आराम करेंगे। आगे है NE, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के दिशा में जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए उस दिशा के अंदर। क्योंकि जब आपके माइंड के अंदर क्लियर विजन होगा, क्लैरिटी होगी, तभी आप कुछ ना कुछ निर्णय ले सकोगे। जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है, परेशानी में होता है, तो कोई निर्णय नहीं कर सकता, न वो अच्छे से सोच सकता है। इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वो क्लैरिटी की है, माइंड को रिलैक्स करने की है। इस दिशा में आप जितना साफ सफाई रखेंगे, हल्का रखेंगे, उतना ही आपका माइंड फ्रेश होगा और उसी प्रकार से आपका माइंड कार्य करेगा। हम कई बार हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति का मन हर समय परेशान रहता है, किसी न किसी उलझन में रहता है, कोई ना कोई समस्या दिमाग के अंदर चलती रहती है, बैठा कहीं पे है, दिमाग कहीं पर है, और हर वक्त सोचता रहता है। तो क्या, नॉर्थ ईस्ट है। यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि हल्की हल्की चीजें रखें, गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो। यदि आप दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर गंदी चीजें डालोगे, तो कैसा दिमाग का कैसा हाल होगा। कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में कील, जिसको दीवार है उसमें कील लगाने से भी दिमाग के अंदर परेशानी हो जाती है। तो हमें ये भी विशेष ध्यान रखना है कि वहां पे कील का ज्यादा प्रयोग न किया जाए। ये एक क्लैरिटी, क्लियर विजन की एक दिशा है। अब ये भी जल तत्व के अंदर आती है। ये आपको पता है, जानकारी है कि जो जल की जो शेप होता है वो वे भी होता है, वो ऐसे चलता है घूम घूम के। और जल का जो कलर होता है, जल का कलर ब्लू होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, थोड़ा लाइट ब्लू। और कलर क्या है इनका, आप यहां पर ब्लू कलर कर सकते हैं दिशा के अंदर। नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर आप ब्लू कलर कर सकते हैं, लाइट ब्लू कर सकते हैं,
ऑफ वाइट एंड क्रीम कलर कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए कलर हैं, दिशाएं हैं, मेटल है, इनका एक ही सीधा सा अर्थ है कि ये चीजें इस दिशा के लिए बनी है और ये चीजें दिशा के अंदर हो सकती है। मेटल एल्यूमिनियम है, यानी कि इस दिशा में आप कोई भी एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई कुर्सी, कोई चीज, कुछ भी एल्यूमिनियम की बनी वो रख सकते हैं। और कलर ब्लू, लाइट ब्लू, ऑफ वाइट एंड क्रीम कलर यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस दिशा में 40% पृथ्वी होती है और 60% जल तत्व होता है। इस दिशा में भूल कर भी हरा रंग न करें, क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। इसके अलावा हरा, लाल, गाढ़ा पीला रंग भी इस्तेमाल न करें। कोई गाढ़ा पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल न करें। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको चार्ट दिखाया, वो चार्ट में लिखा हुआ था सभी कौन सी दिशा का कौन सा कलर है, कौन सा एंटी कलर है। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ ग्रुप के अंदर कि कौन सी दिशा का कौन सा कलर है, कौन सा एंटी कलर है, और कौन सा उसकी धातु है और कैसा उसका शेप है। और इस दिशा के अंदर वास्तु दोष कौन कौन से हो सकते हैं, किन के कारण इस दिशा में वास्तु दोष हो सकता है। गंदगी यहां पर नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो वास्तु दोष है। टॉयलेट न बनाए, किचन न बनाए, सेप्टिक टैंक न बनाए, भारी सामान यहां पर नहीं रखना है। भारी सामान अगर आप रखते हैं तो आपके मस्तिष्क के ऊपर, दिमाग के ऊपर भारीपन रहेगा। यहां पर लाल, गहरा पीला, हरा रंग भी नहीं कर सकते। जिन बच्चों की आयु 12 साल से कम है, जिन बच्चों की आयु 12 साल से कम है या जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बेडरूम यहां पर हो सकते हैं। किसी नव दंपत्ति को, किसी नौजवान को यहां पर नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है ये देवताओं की दिशा होती है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्वामी हैं वो गुरु और केतु है। इस दिशा में मंदिर हो सकता है। ये दिशा धार्मिक की दिशा है, इसीलिए कहा है कि 12 साल से कम बच्चे का और बुजुर्ग व्यक्ति का यहाँ पर बेडरूम हो सकता है। किसी नवविवाहित का यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कील लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बड़ी बड़ी कील लगा देते हैं दीवार के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, तो दिमाग के अंदर से लगता है कोई कीले ठोक रहा है, क्योंकि ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क जितना साफ सुथरा रहेगा, हल्का रहेगा, तो माइंड भी उसी प्रकार फ्रेश रहेगा। ये क्लियर जोन है, एक क्लैरिटी का जोन है। यहाँ पर साफ सफाई रहे, अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छा से काम करेगा। क्या बीमारी हो सकती है अगर यहाँ पर ऐसा वास्तु दोष है, टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक, कोई भारी सामान कुछ ऐसा है, तो उससे क्या समस्या हो सकती है। किडनी की समस्या हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कोई मानसिक रूप से परेशान, कैंसर, या हम लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। या आप कहीं अपने आसपास में कहीं जहाँ रिलेटिव के जानकार है वहां चेक कर सकते हैं कि जिनके नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट, कोई सेप्टिक टैंक, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उस घर के अंदर जो सबसे बड़ा है उसको ऐसी समस्या होती है। आगे है PNE,
ENE बोलते हैं इनको, पूर्व उत्तर पूर्व। तत्व वायु है, जल वायु, अब वायु शुरू हो चुका है। मेटल स्टील है, इस दिशा में आप स्टील का जो मेटल है वो यूज कर सकते हैं, कोई स्टील का बर्तन रख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यानी कि स्टील रूप ऐसा काम आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट। एलिमेंट वायु है, वायु इसका वायु एलिमेंट है। यह दिशा आनंद की दिशा मानी जाती है, खुशी का क्षेत्र माना जाता है। ये दिशा एक आनंद की दिशा है, खुशी की दिशा है। गर्भवती महिलाओं को इस दिशा में रखना बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। कोई गर्भवती महिला है, अगर वो इस दिशा में सोए तो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। उनका बच्चा अच्छा रहेगा और उस दिशा में पॉजिटिव एनर्जी होती है। एक गर्भवती महिला के लिए ENE की जो दिशा है वो सबसे अच्छी बताई गई है। प्रसूति दिशा बोलते हैं इसको। बच्चा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी यहां पर रहती है। इस दिशा में रखी हुई चीजें वो अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षण की दिशा है। इसको प्रसूति ग्रह कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अंदर इसको प्रसूति दिशा कहा जाता है, डिलीवरी की दिशा कहा जाता है। और यहाँ पर किसी बुजुर्ग का, बूढ़े का, किसी बच्चे का बेडरूम बनाया जा सकता है और शांति की नींद आती है। बेडरूम कहाँ पर, किसका कहाँ पर होना चाहिए? बच्चे का कहाँ पर होना चाहिए, बुजुर्ग का कहाँ पर होना चाहिए, कोई नवविवाहित दंपति का कहाँ पर होना चाहिए, सब इसके अंदर बताया गया है। आगे है पूर्व। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य क्या देते हैं? सूर्य फेम देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। सूर्य कनेक्टिविटी होती है। सूर्य जो पूर्व दिशा है वो कनेक्शन की दिशा है। समाज के अंदर हमारे कैसा कनेक्शन है, लोगों से हमारा जुड़ाव कैसा है, कितने हमारे उनके साथ संपर्क हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए दिशा बड़ी आवश्यक होती है, इसको ठीक रखना। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के लिए समाज में जुड़े रहना अति आवश्यक, और समाज से लाभ लेने के लिए उसको समाज के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इष्ट दिशा उसके लिए आवश्यक है, उसको ठीक तरीके से वो रखा जाए। स्वामी सूर्य है, सूर्य क्या करते हैं? सरकार है। सरकार से बेनिफिट लेने के लिए, सरकार के साथ जुड़े रहने के लिए, इष्ट दिशा का जुड़ा रहना, साफ सुथरा होना, उसके अंदर कोई वास्तु दोष का न होना जरूरी है। क्योंकि सूर्य पिता है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य नेम और फेम है। तो नेम और फेम को लेने के लिए आपको सूर्य को ठीक रखना पड़ेगा, सूर्य की दिशा को सही रखना पड़ेगा। एलिमेंट क्या है? वायु एलिमेंट है, मेटल स्टील है, कलर ग्रीन है। यहाँ पर ग्रीन कलर कर सकते हैं, कोई स्टील का मेटल रख सकते हैं, कोई स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है वो रख सकते हैं, और यहाँ का एलिमेंट है जो वायु। और जो दिशा है, दिशा के गुण क्या है, एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट क्या है? सोशल कनेक्टिविटी, समाज के साथ जुड़ाव पूर्व दिशा देती है। गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नमेंट से लाभ लेने के लिए, गवर्नमेंट के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए। प्लेस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए सबसे अहम दिशा बताई गई है। इस दिशा में कई मायनों बहुत बहुत लाभदायक है। आगे कोई व्यक्ति
राजनीति में कैरियर बनाना चाहता है तो उसको अपनी इष्ट दिशा सही रखनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई वास्तु दोष न हो। इस दिशा का खास ख्याल रख। तो इस दिशा का खास ख्याल रखें। अगर इस दिशा का जो मेन गेट है इस दिशा में तो अच्छा है। आपको बता दूं 16 दिशाओं में से ठीक है, यानी कि हमारे 32 गेट्स हैं, उनमें से हर दिशा के दो दो जो एंट्री हैं वो सबसे बेस्ट है। हर दिशा की तीसरा और चौथा, हर दिशा का तीसरा और चौथा जो गेट है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी। और इस दिशा में आपको ये रंग नहीं करने चाहिए, कौन से? डार्क येलो, डार्क रेड, व्हाइट कलर और टॉयलेट नहीं होना चाहिए। विशेषकर राजनीति वाले व्यक्ति को यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। बेडरूम हो सकता है, इष्ट खराब होने से बदनामी भी हो। इष्ट के, क्योंकि इष्ट क्या है, वो फेम है। अगर फेम है तो बदनामी भी हो सकती है। इसीलिए इस दिशा के अंदर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जी। अगर कोई किसी को डाउट है किसी प्रकार का बताइए। नहीं, क्लियर है जी। कल क्लास होगी हमारी 9 बजे। अ, कल कल, हाँ। और संडे और वास्तु की? हम वास्तु की थी। अच्छा, शनिवार शनिवार को मॉडल थे। संडे को रहते हैं साथ में, जल्दी हो जाएगा फिर ये। अच्छा, सैटरडे और संडे 2 दिन कर लेते हैं 1 1 घंटे की। ठीक है।